ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात गांव की सरकार की। आज 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ये वो पंचायतें हैं जिनका कानूनी चक्कर में पहले चरण में चुनाव नहीं हो पाया था। अभिजीत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, लगातार आप तक तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अभिजीत फिर से जुड़ गए हमारे साथ। अभिजीत, क्या कुछ तस्वीरें, अब किस बूथ पर आप हैं और क्या कुछ वहां पर कतारें देखी जा रही हैं वोटर्स की? वोटर्स का उत्साह दिख रहा है, पहुंच रहे होंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। सरपंच पद का चुनाव करना है, इन्हें पंच पद का चुनाव करना है। देखिए अब सुमित, बिल्कुल सुबह 8 बजने के साथ ही जो तस्वीरें हमें कई मतदान केंद्रों पर देखने को मिली थी, कमोबेश 2 घंटे से ऊपर का वक्त बीतने के बाद भी उन तस्वीरों में कोई फेरोबदल नहीं हुआ है। अलबत्ता कतारें जो है मतदाताओं की वो और ज्यादा लंबी होती जा रही हैं। शुरुआती 2.5 घंटे की जो वोटिंग रही है पूरे जिले में, जो अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में आज वोट कास्ट हो रहे हैं सरपंच और वार्ड पंच के लिए, वहां पर अब तक जो है कहीं से भी कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं है। तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रक्रिया चल रही है। और कैमरामैन अशोक आपको दिखाएंगे, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो मतदाताओं की कतारें हैं, चाहे वो पुरुष मतदाता हों चाहे महिला मतदाता हों, उनकी कतारें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और अपने गांव की सरकार चुनने के लिए अपने मुद्दों के साथ वो जो है यहाँ पर कतारों में खड़े हैं। चूंकि मौसम भी काफी खुशनुमा बना हुआ है और ये मौसम जो है बहुत अनुकूल है खासतौर से मतदाताओं के लिए, क्योंकि धूप खिली हुई है लेकिन ठंडी हवाएं जो है वो इस तीखी धूप में कहीं मतदाताओं को परेशान नहीं कर रही है। 10 बजे तक का जो अनऑफिशियल फिगर वोटिंग परसेंटेज का हमें मिला है सुमित, वो 12 से 15% के करीब मतदान जो है वो इन 30 ग्राम पंचायतों में अभी तक तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर के कामा में अग्निकांड। सोनोखैर औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगी है। कपास की फैक्ट्री में आग लगी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लाखों रुपए का सामान इस आग की भेंट चढ़ गया। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए इस आग की भयावहता का, इस आग की भीषणता का। बड़ी खबर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, होशियार वो है जो सच और झूठ में फर्क करना समझ ले, और होशियार वो भी है जो इस फर्क को लोगों को बताए भी। देखिए, कुछ चीजें व्हाट्सएप पर चल रही हैं, कुछ चीजें मैसेंजर्स पर बताई जा रही हैं, कुछ चीजें आपसी बातचीत में बोली जा रही हैं, उन पर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो हैंड ड्रायर होता है ना, उससे कोरोना के वायरस मर जाते हैं। दरअसल ये बात पूरी तरह झूठ है। सबसे पहले तो ये समझ लें, आप हैंड ड्रायर पर तो जाएंगे तभी ना जब हैंड वॉश करेंगे, और हैंड वॉश से तो ऑलरेडी वो आपको सुरक्षित रखेगा। सच यही है कि हैंड ड्रायर से वायरस नहीं मरते हैं। दूसरी बात जो हम यहां पर करना चाहते हैं वो है एक बड़े झूठ की जो इस वक्त चल रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि शरीर पर अल्कोहल क्लोरीन लगाने से वायरस मर जाता है। यह सच नहीं है। अल्कोहल क्लोरीन से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता है। अब तक की जितनी भी स्टडी है वो ये बिल्कुल नहीं कह रही है कि अल्कोहल और क्लोरीन से कोरोना खत्म होगा। पालतू जानवर जिनके पास हैं, उन्हें हाल के दिनों में सुनाई दिया होगा कि पालतू जानवर एक कैरियर हो सकते हैं और उसकी वजह से कोरोना फैल सकता है। देखिए, झूठ है। कोई साक्ष्य इस मामले में अब तक नहीं मिला है। और इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि चल रही हैं। लहसुन, अदरक, इस तरह की बातें भी अब आ चुकी हैं। मैसेंजर्स पर मुझे भी मैसेज मिल रहे हैं कि मुझे अदरक खाना चाहिए, लहसुन खाना चाहिए, इससे कोरोना से बचा जा सकता है। जब मैंने अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश की, जानकारों से बात की, तो यह सच आया कि लहसुन से बचाव के मामले में भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मैसेज मुझे मिले वो शर्तिया गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए, कम से कम मेरे वेल विशर्स बहुत सारे हैं, हालांकि उन्हें जानकारी फिलहाल शायद इन चीजों को लेकर नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, पार्सल अगर चीन से आता है
तो किस तरह की स्थितियां होंगी। फेस मास्क की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन पोस्ट की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर चीन से किसी ने हमें कोई पार्सल भेजा है तो वो पार्सल दरअसल अपने साथ बहुत सारे वायरस लेकर आया होगा, कोरोना का खतरा हो सकता है। सच दरअसल यह है कि चीन से भारत आने के दौरान तापमान इतनी बार घटता है, बढ़ता है कि जो वायरस होते हैं वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एहतियातन पोस्टल सर्विसेज को फिलहाल रोका गया है। इसके अलावा आपने और भी कई बातें सुनी होंगी। खाने को लेकर तो हमने बात की ही कि कई लोग राहत की सांस भी ले रहे होंगे। बहुत सी चीजें जो उन्हें लगता था कि नहीं खाई जा सकती। देखिए, चाइनीज रेस्टोरेंट खाना तो यहीं बनाते हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है कि आप खाना ऑर्डर करते हैं तो वो उनके जो वेटर्स हैं या जो शेफ हैं वो चाइना जाते हैं और वहां से खाना लेकर आते हैं। ऐसा नहीं, खाना यहीं बनता है। तो चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने से कोरोना हो सकता है, ये झूठ कैसे होगा? ये किसी भी रेस्टोरेंट में अगर होना ही है तो हो सकता है। अगर वहां कोरोना से प्रभावित कोई व्यक्ति खाने आए और ना आए तो कैसे कोरोना आए? तो ये वो कुछ बातें हैं जो कि मोबाइल पर चल रही हैं, जिन पर हमने आपसे बातचीत की। लेकिन फिर भी अब देखिए, एक टेंडेंसी होती है, नॉर्मल टेंडेंसी होती है। अगर हमें कोई फैक्ट पता चले, लेकिन किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पता चले, एक्सपर्ट से पता चले, तो ही उस पर मोहर लगती है। और मेरी बात पर भरोसा करने का एक मौका आपको ये एक्सपर्ट्स देंगे। मेरे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन, अधीक्षक हैं राजकीय कावटिया अस्पताल के, डॉक्टर टीपी यादव, रजिस्ट्रार हैं राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के, डॉक्टर सीआर यादव, प्रोफेसर हैं आयुर्वेद, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के। और अब हम बातचीत चालू कर रहे हैं व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर आने वाले मैसेजेस की। सबसे पहले डॉक्टर लीनेश्वर, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मैसेज मुझे मिला, अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन उसका तर्क मुझे समझ में नहीं आया। वो ये है कि अगर आप शराब पिएंगे तो कोरोना नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला गया है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो भी होते हैं उससे एनी वायरस इंक्लूडिंग कोरोना वो सारा का सारा वॉश आउट हो सकता है। ये पीने का और लोकल टॉपिकल एप्लीकेशन का अलग अलग चीज़ है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो मैक्सिमम अल्कोहल बेस्ड ही होते हैं तो उससे वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है अपना, अगर अपन उससे सैनिटाइज करते हैं अपने हैंड को। तो पीने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई ऐसा एविडेंस है। क्योंकि ये वायरस बिल्कुल नया है। दिसंबर में ये अभी चाइना में हुबई प्रांत में, मतलब हुबई उसमें पकड़ में आया था, वुहान में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ऑलरेडी ओनली केवल 2 to 3 मंथ्स हुए हैं इसको। तो इतने सारे एविडेंस, इतने सारे अपने को कंफर्म फैक्ट्स पाने के लिए एक समय चाहिए होता है। अल्कोहल टॉपिकल इज गुड फॉर एज इट इज गुड फॉर अदर वायरसेस ऑल्सो। ठीक है सर, अब कुछ लोगों को तो निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन ये निराशा में बहुत आशा है, मैं विश्वास मानिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं डॉक्टर टीपी यादव, मैं एक मैसेज पर आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे मैसेंजर पे मिला और किसी अखिलेश जायसवाल के नाम से, अखिलेश जायसवाल मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, ये उनकी निकाली हुई जानकारी है। सिर्फ 1 कटोरा उबला हुआ पानी लें और उसमें लहसुन डाल दें। प्राचीन चाइनीज डॉक्टर ने इसकी कार्यक्षमता को सिद्ध किया है। अब वो प्राचीन चाइनीज डॉक्टर एकदम ताजा आए वायरस पर कुछ ही दिनों के अंदर अपनी क्या बोलते हैं इसको, सिद्धता साबित कर ले गए हैं इस मैसेज के हिसाब से। क्या आपको लगता है इसमें कुछ दम है या वजन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वजन है। बेसिकली लहसुन खाने से कोरोना वायरस का कोई रिलेशन, ऐसा कोई स्टडी अभी तक कहीं से कोई पब्लिश हुआ नहीं है। ये हो सकता है इन डॉक्टर साहब की खुद की स्टडी हो। तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं। लोग बाग, बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जा जाके डॉक्टर्स दवाई पिला रहे हैं। ये जब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये इस कोरोना वायरस के लिए अपना कैंपेन चला रखा है, रोज मीटिंग्स हो रही हैं, इसको किस तरीके से अपन रोकथाम कर सकते हैं वो सारा सब कुछ किया जा रहा है। बिना किसी डिजीज के हुए आपका दवा पिलाना बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली। डॉक्टर सीआर यादव, तो मुझे एकाएक तुलसी के गुण और अदरक के गुण याद दिलाए जा रहे हैं जो मुझे बचपन की ओर ले जाते हैं।
जब भी कुछ हो तो ये कह दिया जाता था कि काढ़ा पी लो, सर्दी है काढ़ा पी लो, बुखार है काढ़ा पी लो, कुछ और है काढ़ा पी लो। नो डाउट तुलसी बहुत सक्षम है, अदरक बहुत सक्षम है कई सारी चीज़ों के लिए, लेकिन बिना टेस्टिंग के ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि कोरोना पर तो ये अचूक है साहब, शर्तिया है। नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। केवल तुलसी, अदरक और लहसुन को ही अगर हम रख के बात करेंगे ऐसा नहीं है। किसी भी पैथी में, क्योंकि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी 3 महीने का अभी एक पीरियड हुआ है जिसके बारे में उसकी पूरी मैकेनिज्म का भी नहीं पता है, उस वायरस को किस तरीके से वो बढ़ रहा है, मतलब किस तरीके से शरीर पे उसको किस तरीके से उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या उसकी पैथोजेनेसिस हो रही है। लेकिन हाँ, तुलसी, अदरक और लहसुन को भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। डेफिनेटली जब तक हम हमारे किचन को प्राइमरी हॉस्पिटल की तरह यूज करना शुरू नहीं करेंगे, हमें ये समस्याएं आगे आती रहेंगी। आप देखिए, पर मैं फिर ये कहूंगा कि लहसुन, जैसे आयुर्वेद में अगर माना जाता है वात, पित्त, कफ 3 तरीके की प्रकृति टेम्परामेंट होता है, लेकिन पित्त प्रकृति के लिए लहसुन जो है वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। वात और कफ प्रकृति का है, उसके लिए अच्छा माना जाता है। तो लहसुन को भी किस तरीके से यूज करना है, ऐसा नहीं जनरल वे में किसी ने कह दिया उबाल करके ले लें और आप ले लें। हाँ, ये कोई अगर दावा करता है कि तुलसी, लहसुन और अदरक से कोरोना मर रहा है, तो मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूं। हाँ, एट द सेम टाइम ये सारे जो ड्रग हैं ये इम्यूनोमोड्यूलेटर होते हैं। इम्यूनोमोड्यूलेटर का मतलब है आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको थोड़ा बढ़ाने का काम करते हैं, और सीजनल वेरिएशंस में आप अगर उसके साथ अपने खान पान में उसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर फायदा होता है। एक चीज में जो मास्क की थी वहां पे छूट गया था, और एक बहुत अच्छी लोगों के लिए काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। आपने पूछा, लिखा था एडवाइजरी जारी हुई तिल तेल को लेकर के। तिल तेल का उपयोग क्या करना है कि हर आदमी को रोज सुबह नहाने के बाद तो हर आदमी को करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद जब भी आपको सोशल गैदरिंग में जाना है या घर से बाहर निकलना है, तो मेरा ये मानना है कि हर बार आपको करना चाहिए। तिल तेल किसी घर में नहीं है, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। दोनों अगर अवेलेबल नहीं है तो देसी घी को भी आप नाक में लगा सकते हैं। ठीक है। ये तीनों चीजें नहीं है तो भी अणु तेल और षडबिंदु तेल आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स के यहाँ मिलते हैं, उनकी एक एक बूंद अगर नाक में डालते हैं तो वो भी आपके तरीके से एक तरीके से मास्क का ही काम करता है। तो ये सभी लोग अपनाएं, एक अच्छी चीज है। एक इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूं आपको इसके साथ ही। कपूर और आपका जावित्री का फल है और इलायची है, इसके मिश्रण को भी, और इसके एक स्टडी भी हमारे यहाँ पे इस पे हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को भी एडवाइजरी जारी की है, और उनके अंदर कॉमन फ्लू के लक्षणों में होने में भी कमी आई। वो अगर हर आदमी साथ रखे और एक नियत समय के बाद यानी कि 30 और 1 आवर के बाद अगर उसको सूंघे तो भी इस तरीके के वायरल लोड को और बैक्टीरियल लोड को कम किया जाए। ठीक है डॉक्टर लिनेश्वर, मैं आपसे पहले तो मुझे हाँ या ना में बताइए, आपने सिल्विया ब्राउनी की एंड ऑफ डेज पढ़ी है? जो प्रिडिक्शन जिसमें है, हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। प्रिडिक्शन उसमें काफी दे रखी है। उसमें एक प्रिडिक्शन है सर, मैं देखिए उसमें लिखा है जिसको बकायदा हाईलाइट करके नहीं लोगों को बताना, वैसा कि इन अराउंड 2020 अ सीवियर निमोनिया लाइक इलनेस विल स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लोब, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments। और उसके तुरंत बाद जो लाइन है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again 10 years later and then disappear completely। अब उतने हिस्से को हाईलाइट ना करके अगर मेरे पास भेजेंगे सर, तो मैं तो डर जाऊंगा ना। ये मैं सभ्य भाषा में कह रहा हूं कि मैं तो डर जाऊंगा। नहीं, एक्चुअली ये सर देखिए, इसमें भी एक तरह की मार्केटिंग हो सकती है, बिकॉज इस बुक के बारे में काफ़ी कम लोगों को मालूम होगा। तो इसके थ्रू ये इतने लेवल पर सर्कुलेट हुआ है इस बुक के बारे में, कितनी प्रेडिक्शन है। केवल एक प्रेडिक्शन को हाईलाइट किया गया, बाकी प्रेडिक्शंस के बारे में जो भी क्या है, कितना ऑथेंटिसिटी है, उसका अभी तक अपने कोई एविडेंस नहीं है। और कितनी इनकी प्रेडिक्शन जो है वो सच हुई अभी तक, उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस बुक्स पर उतना ज़्यादा अपने को उसको ज़्यादा स्ट्रेस देना, उतना ज़्यादा ध्यान देना, इन सब जो व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं उस पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल सिंपल चीज़ें हैं। एक तो जो मास्क फोबिया जो हो रहा है मार्केट के अंदर, सर इसमें बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मास्क फोबिया इस समय बहुत ज़्यादा है। WHO की गाइडलाइंस क्लियर कट कहती हैं कि कम्युनिटी के अंदर मास्क यूज़ बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मास्क इन कम्युनिटी।
एक्सेप्ट जहाँ पर चाइना में जो वुहान में हुआ है वहाँ को छोड़ के बाकी कहीं पर भी कम्युनिटी में यूज़ नहीं है इसका। केवल कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट पर्सन जो है और जो अफेक्टेड है उसमें मास्क का यूज़ इफेक्टिव है। एक तो दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ जिस लेवल पर राजस्थान में जो टूरिस्ट आए और उससे सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो बिल्कुल नहीं हुआ और जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने, माननीय मंत्री महोदय ने और माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, तो वो सराहनीय है। और उसी की बदौलत है कि जितने भी टेस्ट अभी तक किए गए हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट के टेस्ट सारे नेगेटिव आए हैं। तो केवल 2 टेस्ट पॉजिटिव हैं जो, और दोनों के दोनों इटालियन जो टूरिस्ट हैं वो बिल्कुल वेल ऑफ है, अच्छे चल रहे हैं। केवल एक को थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, बाकी सब लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, दोनों के दोनों इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कांटेक्ट में आने के बाद ट्रांसमिशन की रेट भी अपने उतना नहीं हो पाया, मतलब नॉट इवन ए सिंगल पेशेंट जो है वो अफेक्ट हुआ है। ठीक है, ये लोग जहां पर गए हैं सारे लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, सर, सबके टेस्ट हुए हैं। डॉक्टर टीपी यादव, इसी बुलेटिन के दौरान मुझे एक मैसेज और आया है, और वो मैसेज कब मुझे ऐसा लगता है कि एक बाबा हैं जिनके अपने कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ना मैं चूंकि एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा नहीं हूं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा आप भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है कि अगर प्रूवन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी एग्जैक्ट डिटेल्स कोई दे सकता है कि कितने कितने बजे और किन किन कंडीशंस में खाना है, अभी जब अभी भी स्टडीज जारी हैं। सर मेरा मानना यह है, हमारा शरीर जो बना हुआ है वो 2 तरीके से बना हुआ है, एक तन है, दूसरा मन है, माइंड और बॉडी। अगर आप माइंड और बॉडी के अंदर हार्मोनी रहती है तो वो हमेशा हेल्थ है, और जब भी इसमें डिसहार्मोनी होती है तो वो डिजीज है। तो जब भी कभी हमारे माइंड के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है वो हमेशा बीमारियों को लेके आता है। जैसे कोरोना के लिए ही इतना स्ट्रेसफुल माहौल, लोगों के दिमाग में एक टेंशन रहना, एक डर होना बीमारी का बढ़ाने का कारण हो सकता है। हाँ। इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। बाबा जो बता रहे हैं, जिस भी तरीके की चीजों को खाने के लिए बोल रहे हैं, है ना, आप अगर अच्छा खाना घर पे खाते हैं, बाहर के बजाय अपने घर पे बना हुआ खाना दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है, और वो उसमें जितनी इम्यूनिटी आदमी को मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिलती। लेकिन आप ही की बातचीत के आधार पर अगर सर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए किसी को इस बात से बल मिलता है कि फलाने व्यक्ति के कहने पे अगर हम ढिमाका खाएंगे तो उसको एक कॉन्फिडेंस अगर मिलता है तो वो भी एक तरह से हेल्पफुल हो ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर आप अंदर से कितने विल पावर है वो आपको फाइट करने का एक प्लेटफॉर्म दे देगा। बेसिकली तो स्वप्निल जी इसमें क्या है कि आप क्या खा रहे हैं, आप एडवाइस से क्यों खा रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय जो भी अच्छा खाना है हर जगह पे मौजूद है, हर जगह आपको पता है क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें खराब है। खाने के अंदर आपके घर का बना हुआ खाना सबसे अच्छा है कंपैरिजन टू किसी कंपनी के सजेस्ट करने से या उसके। ठीक है, मैंने सुबह फेसबुक पर लाइव किया था अपने दर्शकों को बताने के लिए कि आज 12 बजे मैं इस कार्यक्रम के साथ आ रहा हूं। तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आप औसम रहेंगे ना तो बहुत सी बीमारियां तो वैसे ही आपको देखकर डर कर भाग जाएंगी। डॉक्टर CR यादव, मैं कुछ बातें, जैसे कुछ वीडियोस चल रहे हैं, हालांकि मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन लोग उसके एक दूसरे पहलू को भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी ने छींका और आसपास के तमाम लोग भाग गए, या फिर एक लड़की दौड़ रही है, उसका ये कहना है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, और आवाज आती है कि ये अभी चाइना से लौटी और गुंडे भाग जाते हैं। इस तरह की चीजों में से कौन ह्यूमर लेता है और कौन आयरनी, ये भी डिपेंड करेगा पैनिक फैलने या न फैलने के रीजन में। जी बिल्कुल, आपने बहुत एक वैलिड एक सवाल उठाया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पैनिक और नहीं होना है। और अभी डॉक्टर TP यादव जी ने जो बात कही है, जो बॉडी और माइंड की, मैं उसी को आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है आचार रसायन, मोरल एथिक्स का। और मोरल एथिक्स में केवल ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरे से अपेक्षा करें, पर्सनल मोरल एथिक्स होते हैं और सोशल मोरल एथिक्स होते हैं। अगर उन दोनों का अगर हम फॉलो करते हैं तो भी हम इन सब तरीके की चीज़ों को हमारे से दूर रख सकते हैं।
मैं एक छोटी छोटी चीजें आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेनली अगर आपकी जैसे आयुर्वेद में एक अग्नि का भी कॉन्सेप्ट है। अग्नि मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी है वो अगर जितना अच्छा रहती है उतना ही आप न केवल कोरोना बल्कि और बहुत सारी बीमारियों को आप अपने से दूर रख सकते हैं। आपके किचन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, दालचीनी के रूप में, इलायची के रूप में, अदरक के रूप में, तुलसी के रूप में। आप इस समय मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी आदमी इन सब चीजों के जैसे कम से कम दिन में एक बार साधारण पानी की जगह इनको समान मात्रा में लेकर के अगर 1 कप पानी पीता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है। डेफिनेटली ये देखिए, उसको बात ही फिर हेल्प वही करेगा। जो अभी थोड़ी देर पहले कही मैंने आपसे, केवल उस प्रोडक्ट को लास्ट पर आना चाहता हूं डॉक्टर लिनेश्वर। मैं इस आपने हाथ उठाया था, मेरे पास एक्चुअली समय खत्म हो चुका है, लेकिन डॉक्टर लिनेश्वर आपने हाथ उठाया था, तो आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल लें, उसके बाद फिर मैं क्लोज करूंगा। मैं 2 चीज़ें और स्वप्निल जी बताना चाहता हूँ प्रिवेंटिव मेजर्स में, क्योंकि चूंकि हम अपने मोबाइल फ़ोन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा टच करते हैं, तो एक दर्शकों को ये बात बताना ज़रूरी है क्योंकि इसको रेगुलरली साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन रेगुलर साफ़ करते रहेंगे तो जो भी बैक्टीरिया इस पर टच होते हैं वो इस पर टच होने से बचेंगे, आप उसको बिल्कुल टच करने से बचेंगे। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो इसमें अपन पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंटर होता है एक, इस पॉइंटर से अपन इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ यूजिंग योर हैंड ऑल्सो। तो पॉइंटर यू कैन यूज, जिससे आपका मिनिमम टच होगा इसमें, और मिनिमम टच होगा तो चांसेस ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसमिशन भी कम। मेरी आपसे पहले बात हो जाती दूसरा पॉइंट ये कि जैसे अगर हम लोग मैंने पूरे बुलेटिन में मोबाइल हाथ से ही चलाया, अगर मेरी आपसे पहले बात हो जाती तो विश्वास मानिए मैं वो लेकर बैठा होता, क्योंकि अल्टीमेटली मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि चीजें हमारे ही हाथ में हैं। कोरोना से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये तय है कि एक दिन एकाएक ही आप सुनेंगे कि कोरोना जा चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और उसकी मोर्टेलिटी रेट ऐसी नहीं है कि उसको लेकर पैनिक फैले। हमारी सिर्फ यही कोशिश थी कि आप लोगों को हम जागरूक करें और ये बताएं कि ये जो तमाम चीज़ें प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं उसमें से कितनी सही है कितनी गलत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई लोग अब डर नहीं रहे होंगे और बुलेटिन खत्म होते ही हाथ धोने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस प्रस्तुति में। फिलहाल इतना ही, दें इजाजत, नमस्कार।